दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं की हिरासत के विरोध में भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टेशन चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भागलपुर के स्टेशन चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने का विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उनका कहना था कि असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस तरह की कार्रवाई पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। हालांकि पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों और विपक्ष की आवाज को दबाने का सिलसिला जारी रहा तो पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। देखिए, जैसा सबको मालूम है कि देश में युवाओं का एक जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जिस प्रकार से वहां पे लाठियां उन निहत्थे लोगों पे मारा गया। पुलिस के भेष में जो गुंडे थे जो अपना नेम प्लेट हटा करके और सादी वर्दी में मार रहे थे, पता नहीं चल रहा था कि वो पुलिस के लोग हैं कि भाजपा के गुंडे हैं। इसको चिन्हित करना भी इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। और ये सरकार जो अमित शाह के अंदर में गृह मंत्री हैं, अमित शाह और उनके निर्देश पे जिस तरीके से युवाओं पे लाठियां बरसाई गई, वो बिल्कुल ही निंदनीय है। और जब राहुल जी ने उनका आवाज़ उठाने का, जब कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने संसद में जब बात उठानी चाहिए तो ये लोग वहाँ पे अपनी बात को रखने भी नहीं दिए। जब राहुल जी उन लोगों को जिनको मारा गया था उनको हॉस्पिटल देखने गए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जब उनका विरोध किया तो उनको भी धक्का मुक्की घसीटा गया और राहुल जी के नाक से खून तक आया। जिस प्रकार से ये तानाशाही पे अड़ी है सरकार, इस सरकार को चेता देना चाहते हैं। अगर कुछ भी हमारे नेताओं को अगर हुआ तो युवा कांग्रेस ईंट से ईंट बजा देगी। कांग्रेस उन पर खैर नहीं कर रही। भागलपुर के चर्चित काजवली चक बम ब्लास्ट मामले में करीब 4 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। व्यवहार न्यायालय ने 2 दोषियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित काजवलीचक में 3 मार्च 2022 की देर रात बम बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 10 लोग घायल हुए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें 2 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। वहीं शेष 5 आरोपियों में से 3 को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को दोषी करार दिया। भागलपुर व्यवहार न्यायालय में न्यायिक पदाधिकारी ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में आज सजा सुनाई गई है। ये सत्र वार्ड संख्या 94-23 जो भागलपुर शहर में भयंकर विस्फोट हुआ था 2022 में काजवली चक में, जिसमें 14 आदमी मर गए थे, 10 आदमी घायल हो गए थे और 3 मंजिला बिल्डिंग उड़ गया था। उसी में 5 अभियुक्त था, जिसमें 3 अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और 2 जो अभियुक्त हैं मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल, उनको दोषी पाया गया और आज उनके विरुद्ध सजा सुना दिया गया। क्या सजा सुनाया गया? सजा मैक्सिमम 10 वर्ष की दिया गया है। भागलपुर के पीरपेंती अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव दोस्ने सेतु ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ईशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने 129 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 किलो गांजा, 1654 नशीली गोलियां, 170 बोतल कफ सिर्फ, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल और 19,080 रुपये नकद बरामद किए। मामले में झारखंड के गोड्डा जिले के अमजोरा फिरोजपुर निवासी गोपाल कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। डीएसपी स्नेह सेतु ने बताया कि बरामद मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि नशीले पदार्थ कहां से लाए जा रहे थे और किन किन क्षेत्रों में उनकी आपूर्ति की जा रही थी। उन्होंने कहा कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान का नेतृत्व स्वयं डीएसपी स्नेह सेतु ने किया। दिनांक 21 जुलाई 2026 की रात्रि में
गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ईसीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत खरकट्टा शीतल नगर कॉलोनी में किराए के मकान में गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह कर खरीद बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में, नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निगरानी में तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 भागलपुर एवं ईशुपुर बाराहाट थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा ईशीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत खरकट्टा शीतल नगर कॉलोनी में गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह साकिन अमजोरा फिरोजपुर थाना मेहरमा जिला गोंडा झारखंड के किराए के मकान पर विधिवत छापामारी किया गया, जहां तलाशी के दौरान 129 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ, 2.1 केजी गांजा, 170 पीस कोडीन कफ सिरप, 1654 पीस नशे के टैबलेट, 19,080 रुपया नगद तथा 2 मोबाइल फोन के साथ और 1 मोटरसाइकिल के साथ गोपाल कुमार शाह पेशर बजरंगी लाल शाह साकिन अमजोरा फिरोजपुर थाना मेहरमा जिला गोंडा झारखंड को विधिवत गिरफ्तार करते हुए एवं एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया। इस संबंध में गिरफ्तार अपराध कर्मियों से आवश्यक पूछताछ करते हुए हम लोग सुसज्जित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कार्रवाई कर रहे हैं। सावन मास शुरू होने में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन सुल्तानगंज में आस्था का रंग अभी से देखने को मिल रहा है। बांग्ला सावन की शुरुआत के साथ ही उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल और असम से पहुंचे कांवड़िए पवित्र गंगाजल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर इन दिनों हर हर महादेव और बोल बम की जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। बांग्ला सावन शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल और असम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि हिंदी सावन की शुरुआत अभी होनी बाकी है, लेकिन बांग्ला सावन के कारण कांवड़ियों की आवाजाही तेज हो गई है। बेगूसराय से कहाँ जा रहे हैं? बाबा धाम देवघर जा रहे हैं। हर साल जाना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। घर से पैदल। क्या कामना लेकर जाते हैं बाबा के पास? सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सब सुखी रहे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में बुधवार को श्रावणी मेला को लेकर मालदा डिवीजन के एडीआरएम अमरेंद्र कुमार मौर्य रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे। इस दौरान एडीआरएम ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान एडीआरएम ने रेलवे विभाग के अधिकारियों को श्रावणी मेला से पूर्व सारी तैयारियां पूर्ण कर लेने का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एडीआरएम ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला को लेकर रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों के साथ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर जायजा लिया गया है और कहा कि कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, कांवड़ियों का ठहराव, कांवड़ियों का शुद्ध भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा और कहा कि कांवड़ियों के लिए 6 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन सुल्तानगंज से देवघर के लिए चलाई जाएगी। इस मौके पर रेलवे स्टेशन मास्टर गिरीश कुमार गुप्ता सहित सभी विभाग के रेलवे अधिकारी व आरपीएफ व जीआरपीएफ मौजूद थे। श्रावणी मेला जो 30 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके लिए आज मालदा मंडल से हमारी पूरी टीम आई हुई है। हम लोगों ने निरीक्षण किया, हम लोग की तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। थोड़ा बहुत टचअप रह गया है, वो 27 तारीख तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सर स्पेशल क्या रहेगा कमल? नहीं, स्पेशल तो हमारी जो स्पेशल ट्रेनें जो है वो तो कल नोटिफाई हो गई कि क्या क्या ट्रेनें चलेंगी। मेल, एक्सप्रेस एंड पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। कुछ ईस्टर्न रेलवे से चल रही हैं, कुछ अदर रेलवे से भी नोटिफाई हुई हैं जो इस रूट से होके गुजरेंगी। और यहाँ पर वंदे भारत और तेजस को छोड़ करके बाकी सभी ट्रेनों का यहाँ पे ठहराव होगा। वंदे भारत तेजस क्यों नहीं होगा? नहीं, वंदे भारत इज द प्रीमियम ट्रेन है, उसका स्टॉपेज तो मंत्रालय से आता है। एफओबी चालू कब होगा? एफओबी तो 27 तारीख तक चालू हो जाने का उम्मीद है।